आंध्र प्रदेश में कैसे आपस में टकरा गई दो ट्रेनें। इस रेल हादसे का सही राज खोलेगा ब्लैक बॉक्स। आंध्र प्रदेश में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में लोको पायलट समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक दोनों ट्रेनों के टकराने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन रेल अधिकारियों का कहना है कि विशाखापत्तनम रायगढ़ ट्रेन के इंजन में हवाई जहाज की तरह ब्लैक बॉक्स है, जिससे हादसे का राज खुलेगा। आंध्र प्रदेश की ट्रेन हादसे का राज ब्लैक बॉक्स से खुल सकता है। फिलहाल रेलवे का दावा है कि विशाखापत्तनम रायगढ़ ट्रेन के लोको पायलट ने रेड सिग्नल को जंप किया था, इसी वजह से हादसा हुआ। हादसे में अभी तक 13 लोगों की मौत होने की बात सामने आई है। मृतकों में रायगढ़ ट्रेन के लोको पायलट एस राव उम्र 52 वर्ष और असिस्टेंट लोको पायलट चिरंजीवी उम्र 29 वर्ष के अलावा पलासा ट्रेन के गार्ड MS राव उम्र 58 वर्ष भी शामिल है। इनकी मौत के साथ ही इन दोनों ट्रेन के टकराने का सटीक कारण भी फिलहाल राज हुआ है। इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हादसे में करीब 50 लोग घायल हुए हैं। अभी 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामले में जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि जहां सिग्नल था वहां थोड़ा मोड़ है। मुमकिन है कि रायगढ़ जहां ट्रेन के लोको पायलट को समय रहते रेड सिग्नल दिखाई न दिया हो और जब तक उन्हें सिग्नल दिखाई दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामले में रायगढ़ ट्रेन के लोको पायलट का मैकेनिकल सस्पेंशन भी होगा। इसमें इस बात की जांच की जाएगी कहीं इसके ब्रेक या अन्य किसी सिस्टम में कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी, जिस वजह से पायलट ने ब्रेक लगाए हो और समय से ब्रेक लग ही ना पाया हो। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि विशाखापत्तनम रायगढ़ ट्रेन के इंजन केबिन में हवाई जहाज की तरह ब्लैक बॉक्स जैसा सिस्टम लगा था। इससे रायगढ़ इंजन में दोनों पायलट के बीच जो भी बातचीत हुई होगी, उम्मीद है कि वह रिकॉर्ड हुई होगी। इसके अलावा भी इस सिस्टम में अन्य कई तकनीकी जानकारी रिकॉर्ड हुई होंगी। इसकी जांच करने के बाद इस मामले में कुछ स्पष्टता और सामने आ सकती है। जी हाँ, रायगढ़ ट्रेन के लोको पायलट ने रेड सिग्नल जंप किया था। उस वक्त यह ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ रही थी। इस ट्रेन ने आगे चल रही पलासा ट्रेन को टक्कर मारी। उस वक्त पलासा ट्रेन रेड सिग्नल पर 2 मिनट रुककर 20 से 30 मिनट प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। चलती ट्रेन को पीछे से टक्कर मारे जाने वाली घटनाओं को रेलवे सेक्टर में सामान्य नहीं माना जाता। सिग्नल जंप की बात से आपको बता दें, इधर यह बात भी जांच का विषय है कि कहीं लोको पायलट किस तरीके के स्ट्रेस में या किसी अन्य तरह की परेशानी से तो नहीं जूझ रहा था। हालांकि बड़ा मुश्किल है कि इंजन में दो लोग पायलट की मानवीय चूक से सिग्नल जंप हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से रेलवे सिग्नल जंप करने का दावा कर रहा है, इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि लोको पायलट किसी दबाव में तो नहीं था या कोई स्ट्रेस में नहीं था, या उसको कोई फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने के अलावा रेलवे को उनके दुख सुख के बारे में पता रखना चाहिए। जी हाँ, पता करना चाहिए कि कोई स्ट्रेस में था या उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। ये तो राज बना हुआ है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।